हेलो गाइस, वेलकम टू अवेज किचन और व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं साथ आपके अब मॉर्निंग की अपनी कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। बहुत बिजी लाइफ होती है, सुबह सुबह तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा किया है फटाफट से। सबसे पहले जो मेरी टाइमिंग है उठने की वो 4:30 बजे की है, से 4:45 के बीच में उठ जाती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि फिर बच्चों को सुबह 6:30 निकलना होता है स्कूल के लिए और मेरे हस्बैंड निकलते हैं 6:15 ड्यूटी के लिए, तो इस वजह से हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। तो सुबह मैंने आज बच्चों की डिमांड थी कि हमें स्कूल के लंच में लेके जाने हैं छोले और चावल, सफ़ेद छोले। तो मैंने सबसे पहले सफ़ेद छोले बनाए, उसके साथ बनाए चावल, और फिर अपने लिए बनाई थोड़ी सी चाय, और फिर मैं चाय पी के लगी काम पे अपने बाकी। और इसके बाद मैंने बच्चों का लंच पैक किया और फिर उनको गई स्टॉप पे छोड़ने, और देखिए आ गई बस और वो बैठ के चले गए। और इसके बाद आई मैं घर आके मैंने अपने किचन का काम जो रह गया था वो समेटा, थोड़ा सबका नाश्ता बनाया। तो थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया और उसके बाद दीदी ने लगाया सारे घर में झाड़ू अच्छे से, क्योंकि मैं तो थक चुकी थी बिल्कुल। किचन में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, तो इसलिए फिर दीदी ने कहा कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ चलो आज। और उसके बाद राजू ने कहा कि मैं पोछा लगा देती हूँ, और मैंने कहा ठीक है तुम दोनों पोछा लगाओ। इतना मेरा जो काम रह गया था मैंने उसको निपटाया, साथ में बनाई उनके साथ वीडियो थोड़ी थोड़ी। तो राजू की +2 में पढ़ती है अभी, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा वो काम करा देते हैं, उसकी डबल शिफ्टेड स्कूल है इसलिए वो सुबह थोड़ा सा काम करा देती, झाड़ू पोछा बस। और दीदी कर रही हैं अभी सारे हॉल की सफाई। मैं आपको एक दिन अपना होम का टूर भी कराऊंगी ज़रूर। और ये मैं फिर बीबी ने आज काट दिए थे आम, जो थोड़े से पड़े थे कि चलो अचार डाल देते हैं झटपट वाला, तो उनको सुखाया मैंने, बाहर सूखने के लिए डाल दिया धूप में। और उसके साथ ही अब बच्चों ने कहा था आज डिमांड की हम खाएंगे आज लंच में आके मैगी, क्योंकि हमने जाना था भंडारे में, मेरे मायके वाले दे रहे थे भंडारे, मेरे मायके गांव से आए थे गांव से, तो इसलिए मैं और दीदी गए वहाँ पर, और बच्चों के लिए हमने बनाई मैगी, और बीबी के लिए यानी कि सासू माँ के लिए बना के गए हम रायता घिया का, और उसके साथ फुल्का, और साथ में थी छोले, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसलिए वो बाहर का नहीं खाते कुछ भी, तो वो घर पे ही रहते हैं मोस्टली। तो उनकी मैगी बनाई, इतना मैगी बनी दीदी ने बनाई, तो इतना मैं हुई रेडी, क्योंकि आपको पता है मायके से आते थोड़ा रेडी होना तो बनता है ना। तो मैं और दीदी फिर अच्छे से रेडी होके हम लोग गए दोपहर में पैदल, 1-1.5 किलोमीटर था, तो पैदल गए और पैदल ही भी हम वापस आए। तो वापस आने के बाद हम दोनों लेट गए थे, क्योंकि उस टाइम तक हम थक गए थे बहुत बुरी तरीके से। उठ के शाम को मैंने बनाई चाय, देखिए मैंने डाली चाय, क्योंकि मुझे कांच के गिलास में चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपनी गिलास में डाली और पीने बैठ गई। मेरे हस्बैंड भी तब तक ड्यूटी से आ चुके थे। फिर हम निकले बाड़े के लिए, आज थोड़ी थोड़ी किनियाँ थी तो इसलिए हमारा वेड़ा सारा गिला है। तो ये देखिए मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, कुत्ता था एक तरफ, गाय थी, तो गाय ने कुत्ते को पूरा डरा दिया आज। और उसके बाद हम निकल गए थे बाड़े के लिए, हम पहुंच गए बाड़े में। आते ही सुबह बनानी थी सब्जी, तो सोचा कि क्या बनाएं, तो इसके लिए दीदी ने सबसे पहले घिया की बेल को टटोला कि शायद उसमें कहीं लग रही हो कोई घिया, पर यहाँ तो ठन ठन गोपाल हो गया, खाली हाथ ही जाना पड़ा हमें बाड़े से, आज कोई घिया नहीं मिली। बहुत फील हुआ। वैसे तो हम बहुत सारी सब्जियां लगा के रखते हैं, लेकिन इस बार नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारी सासू माँ थी थोड़ी बीमार, तो इसकी वजह से हमारे पास नहीं था टाइम बिल्कुल भी। और इसके बाद दीदी ने किया गोबर इकट्ठा रोज़ की तरह, और मैंने डाला गोबर तसले में, और उसके बाद मैं लेगी सीधा हर रोज़ की तरह कूड़ी पर। वैसे तो आपको ने दीदी को ही घेरते देखा है, मैंने सोचा चलो आज मैं घेर देती हूँ, दीदी बनाती हैं वीडियो। तो ये देखिए डाल के गोबर आगे वापस, तो दीदी ने दिखाई है आपको होदी हमारी जो हो चुकी है बिल्कुल गंदी, क्योंकि हवा चल रही है, कई दिन से तूफ़ान आ रहे हैं और साथ में बारिश, इस वजह से। और इसके बाद देखिए हमारा पूरा बाड़ा हो रखा है आजकल अस्त व्यस्त। वैसे तो हमने अपने दोनों कुत्ते हम यहीं पे बांधते हैं, और सोते भी हैं रात में, यहाँ हमारा एक रूम भी है सोने के लिए अलग से। तो इसके बाद दीदी ने बना सब गायों के पास डाला घास, और मैंने पिलाया सबको पानी। और आज हम नहीं नहलाएंगे इनको, क्योंकि आज है बारिश का मौसम थोड़ा, और मौसम है काफ़ी ठंडा, फिर गाय बीमार भी हो सकती है ना, इसलिए। तो इसके बाद हो गया हमारा शुरू, दीदी ने डाल दिया गाय के पास दाना, क्योंकि अभी एक गाय देती है दूध सिर्फ, तो इसके कारण दीदी ने अब सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ और काम। दीदी ने दूध निकालना शुरू किया, पहले इससे दूध से धन धोए, और उसके बाद दूध उतरवाया, और फिर धरती माता को और सभी देव देवताओं को दूध अर्पण किया। नीचे ही हम ऐसे ही डालते हैं हमेशा से, देखें दूध नीचे डालने का हमारा यही मोटो होता है कि हम भगवान को शुक्रिया करते हैं इसके लिए, और ये सबको करना चाहिए। जो भी भगवान हमें देते हैं हमें उसके बदले भगवान को शुक्रिया देना चाहिए कि आपने हमें इतना सारा कुछ दिया है। और अब निकाल रही हैं दीदी दूध। और आज पता नहीं हमारी गाय को ना क्या हो रखा है, कभी आगे होती है कभी पीछे होती है,
उसने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। आज तो इतनी मुश्किल से दूध निकाला है दीदी ने कि पूछो ही मत। बार 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 ऐसे ही तंग कर रही थी ये। और मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और इसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया होगा, बहुत सारा थैंक यू होगा, बहुत सारा। ये देखिए अभी दूध निकल चुका है। आप आज तो गाय ने ना हमारी काफ़ी कम दूध दिया हर रोज़ से। पता नहीं क्या हो गया इसको, पता नहीं, तो इसलिए मार रही है बार बार। दीदी दूध निकालने के बाद दीदी ने निकाल दिया दूध। अभी हम फिर डालेंगे इसको डोली में अपनी, क्योंकि हम बाल्टी तो लेके आते नहीं घर पे, गली में से निकल के आना होता है ना, इसलिए। और ये चिर प्रतिचित अंदाज में दीदी ने किया दूध का काम ख़त्म और डाला डोली में, और हम चल दिए अपने घर की तरफ। और घर आके फिर वही काम बहुत सारा जो करता रहता है हर टाइम वेट। ये देखिए ये हमारी गाय आज पूंछ भी हिला रही है, टांगे भी हिला रही है। आज तो इसने बहुत तंग कर दिया, पता नहीं इसको क्या हो गया है, क्या नहीं समझ ही नहीं आ रहा हमें तो आज। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, जो भी है। और प्लीज़ पूरी देखे कैसे इसने कर रखा है ये आज तंग सबको। मैं और दी तो आज तंग हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ इसको। दूध डाल के देखो, दूध भी इसने आज काफ़ी कम दिया है। हर रोज़ तो डोली फुल कर देती थी, आज ने कम कर दिया। झाग के साथ भी डोली फुल नहीं हुई हमारी। और हमारे घर में लगता है कम से 8 से 9 किलो के करीब दूध। और इसके बाद हम आगे घर, दीदी ने किए बर्तन साफ़ और मैंने गूना रात के लिए आटा, क्योंकि 6 बज चुके थे। और देखे आटा गूनने के बाद हमारे घर में कितना सारा आटा गूनता है, क्योंकि हम लोग 8 से 9 लोग हैं ना घर में, जॉइंट फैमिली है हमारी, कुत्ते हैं 2 हमारे साथ में। और इसके बाद भैया ने किया फ़ोन की माड़ी में लग रहा है काम, वहाँ पहुँचानी है मज़दूरों के लिए चाय। फिर हम दीदी ने बनाई फटाफट से चाय और फिर हमने डाली डोलू में। गिलास माड़ी में ही होते हैं। फिर हम लोग निकल दिए फिर दोनों माड़ी के लिए। फिर हम माड़ी में पहुँच गए। देखिए कितनी बड़ी माड़ी है हमारे यहाँ, कितना अच्छा पार्क है। और आगे देखा तो आगे सिर्फ एक ही मज़दूर था, और भी पोपट हो गया हमारा, क्योंकि उस मज़दूर ने भी कह दिया कि मैं तो चाय नहीं पीऊँगा। फिर हम सारी चाय वापस लेके आ गए घर। उसके बाद मैं गई अपने हस्बैंड के साथ मार्केट से हम लेके आए मोमोज़, और उसके साथ लेके आए स्प्रिंग रोल, और उसके साथ लेके आए थे हम सब्जियाँ क्या है, हम लेके आए बस खरबूजे, घिया, और अचार के लिए मिर्च, और फ्रूट्स में लेके आए मैंगो, क्योंकि मैंने दीदी के सूट में लगानी थी लेस, वो हो गई थी ख़त्म। और अब हो चुकी है रात, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि अब पढ़ लो, तो उसने कहा नहीं पढ़ूंगा मैं अभी थोड़ी देर। उसके बाद हो गया मेरा व्लॉग ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।